नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में आज बात होगी एविएशन सेक्टर की। एविएशन सेक्टर ने मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में कई कीर्तिमान हासिल किए हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ उनके सपनों की उड़ान को 7वें आसमान तक पहुंचाने का संकल्प लेकर उसको सिद्धि तक पहुंचाया जा रहा है और साथ ही इसमें नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरते भारत की रफ्तार और तेज हुई है और इसी रफ्तार को पंख दिए हैं विमानन क्षेत्र ने, जिससे भारत की लंबी छलांग एक नई उड़ान के साथ और ऊंचाइयों को छू रही है। इतना ही नहीं, इसमें कैसे और प्रगति हो और कैसे और बेहतरी की ओर यह सेक्टर बढ़े, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IATA की 81वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया और मजबूत भारत की इस उड़ान को और सशक्त किया। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए क्या कदम बीते कुछ वर्षों में उठाए गए हैं और आगे की रणनीति आज के खास कार्यक्रम में क्या बनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास शो की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इस बैठक में 1600 से अधिक प्रतिभागी शरीक हुए और पिछली बार भारत में यह बैठक 42 साल पहले हुई थी। IATA की बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन एयरलाइन उद्योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का बड़ा मंच है। पीएम ने अपने संबोधन में विमानन क्षेत्र में बीते एक दशक में हुई प्रगति का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहां उड़ान भरते हैं, यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मैट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमानन से जुड़ी भविष्य की संभावनाओं की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने विमानन से जुड़े बुनियादी ढांचे में हुए विकास की भी चर्चा की। 2014 तक भारत में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है। इंडियन कैरियर्स ने 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये तो अभी शुरुआत है। भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐसे टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है जहां से उसे लंबी और सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। और ये उड़ान केवल भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं करेगी, बल्कि दुनिया को सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी और इक्विटेबल एक्सेस की दिशा में भी ले जाएगी। और वहीं प्रधानमंत्री ने भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को सराहा। प्रधानमंत्री ने विमानन क्षेत्र के विकास से रोजगार और अवसरों के नए द्वार खुलने का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने विमानन सुरक्षा को भारत की शीर्ष प्राथमिकता बताया। साथियों, एविएशन में सुरक्षा को हमने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आईकाओ के ग्लोबल स्टैंडर्ड से भारत ने अपने नियमों को अलाइन किया है। हाल ही में आईकाओ की सेफ्टी ऑडिट ने हमारे प्रयासों को सराहा है। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट होना भारत के कमिटमेंट का प्रमाण है। भारत हमेशा ओपन स्काईज और ग्लोबल कनेक्टिविटी के समर्थन में खड़ा रहा है। हम शिकागो कन्वेंशन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया और कैसे जो नीति है
वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही नीतियां जो हैं वो बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आ रही हैं। और ये सारी बातें आज इस बात को और ज्यादा सार्थक करती हैं कि आने वाला समय अब कैसा होने वाला है एविएशन सेक्टर में और किस तरह से जो नीतिगत इसके परिणाम हैं वो निकलते हुए नजर आएंगे। आइए इसी पर हम आगे नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि बीते 10 वर्षों में आखिर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जो ये नई उड़ान है वो किस तरह से भरता हुआ ये भारतीय सेक्टर नजर आ रहा है और एविएशन सेक्टर में क्या कुछ नए कीर्तिमान यहां पर स्थापित किए गए हैं, आइए उसी पर नजर डालते हैं। प्रगति की तेज उड़ान जो है वो विमानन क्षेत्र भरता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से ये क्षेत्र इसमें आगे और ज्यादा गति इसकी देखने को मिल रही है। आप समझिए 2014 में 74 एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 2024 में अब 159 हो गई है और ये अपने आप में हमने देखा था, ये उस समय की बात थी। उसके बाद से बीते 10 वर्षों में 114% की जो वृद्धि इसमें दर्ज की गई है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े कीर्तिमान को साफ तौर पर दिखाता और दर्शाता नजर आता है। इसके अलावा अगले 5 वर्षों के रोड मैप पर नजर डालें तो 50 हवाई अड्डे विकसित करने का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया गया है और यह लक्ष्य आने वाले समय में और भी ज्यादा इसमें कीर्तिमान देखने को मिल सकते हैं। क्या कुछ अगले 10 वर्षों के लिए जो रोड मैप रखा गया वो क्या कहता है, क्योंकि 120 नए गंतव्यों को जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है और यह भी एक नए पैमाने को यहां पर सेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत 619 मार्गों और 88 हवाई अड्डों का जो परिचालन है वो लगातार हमने देखा है कि वो और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये सब तमाम जो कमाल हुए हैं वो लगातार एक नीति और नियति के जरिए ही यहां पर जो रणनीतियां बनाई गई हैं उसके जरिए यहां पर नजर आते हैं। वर्ष 2024 में 102 नए मार्गों पर उड़ान सेवा शुरू हुई और जिसमें से 20 पूर्वोत्तर राज्यों में है और साफ तौर पर जिस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट हमने देखा था उनमें किस तरह से फोकस रखा जा रहा था ये साफ तौर पर उसकी बानगी को पेश करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा उड़ान योजना ने 1.5 करोड़ यात्रियों के लिए किफायती हवाई यात्रा को सुगम भी बनाया है और लगातार इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और यह बीते कुछ वर्षों में हुआ है और इसके बाद किस तरह से भविष्य का जो रोड मैप है वो भी लोगों के सामने रखा जा रहा है और उसी पर आगे की जो कार्यशैली है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2024 में घरेलू हवाई यात्रा यातायात 22 करोड़ 81 लाख हो गया और यह अपने आप में एक नए कीर्तिमान को यहां पर रचता हुआ नजर आया कि किस तरह से एविएशन सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यात्री संख्या में बड़ी वृद्धि देखी गई है और यह वृद्धि लगातार हमने देखा है कि समय के साथ और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस पर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हवाई यात्रियों की सालाना जो कुल संख्या है वो 350 मिलियन से अधिक हुई है। आप समझिए कि एक आम नागरिक को किस तरह से हवाई सफर उसका आसान हुआ है। उसके बाद से लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। लगभग 80 हवाई अड्डे अब 100% हरित ऊर्जा पर परिचालन अपना कर रहे हैं। आप समझिए कि कितना इस पर फोकस किया गया और ये जो रोड मैप था वो बीते जो कई साल बीते हैं उसमें रखा गया था। बीते 10 वर्षों में धीरे धीरे करके इस पर रोड मैप रखा गया और वही रोड मैप है जो ये तस्वीर ये आंकड़े पेश कर रहा है कि किस तरह से जो भारत है इसका एविएशन सेक्टर जो है वो किस तरह से प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। भारत में 13 से 18% महिला पायलट हैं जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक हैं और महिलाओं की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की गई है और महिलाओं का जो सशक्तिकरण किया गया है उसकी बानगी देखने को मिल रही है कि तमाम क्षेत्रों में महिलाएं जो हैं वो तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वित्त वर्ष 2024 में कार्गो हैंडलिंग क्षमता 8 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है और ये सब कुछ तमाम जो कमाल हुए हैं वो एविएशन सेक्टर में हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार का साफ तौर पर इस पर फोकस तो है ही है और ये जो नई उड़ान जो है वो साफ तौर पर यहां पर नजर आती है। तो इसी पर आइए हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुमित गोयल जी जुड़ रहे हैं जो कि सीईओ और इसके अलावा भी हमारे तमाम जो मेहमान हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने सहयोगी तापस के पास चलते हैं। बहुत ही खास मेहमान उनके साथ मैरी ओवेंस थॉमसन उनके साथ हैं। तापस आप ही का रुख कर रहा हूं और तापस साफ तौर पर क्योंकि मैरी ओवेंस थॉमसन आपके साथ हैं जो कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं IATA के, क्या कुछ कहना है उनका, किस तरह से जो रोड मैप है आने वाले जो भविष्य को लेकर रखा जा रहा है, किस तरह से आज का ये जो पूरा इवेंट हुआ है बहुत कारगर रहा है, कैसे बहुत कुछ यहां से बदलता हुआ नजर आएगा एविएशन सेक्टर में? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो एविएशन सेक्टर पे ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है और मैं अगर बात करूं इस वक्त मेरे साथ मैरी थॉमस है, मैं यू आर द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर इन IATA. I wanted to know, you heard Prime Minister Modi, what are the major takeaways and you believe that India has the potential to be the hub of MRO as Prime Minister himself said? Absolutely. I think the
it was, of course, a great honor and privilege for us as an International Aviation Association to have Prime Minister Modi present, and the endorsement that gives to the global industry as well as to the Indian air transportation industry. And we wish that other countries will follow Prime Minister Modi's and the Indian government's example to really leverage on air transportation to accelerate economic development in India. When we talk about India becoming the third largest when it comes to civil aviation sector, a lot is going on for India. We are also moving towards green airports. How do you see, and how does the international community see India as a rising economy and a rising civil aviation sector powerhouse? Well, we're very grateful because we will definitely need India in all its facets for the proper development of the global air transportation industry. And again, I think that it's a really strong endorsement again from the Indian government about not only our industry and our industry's contribution to GDP, but also the multiplier effect that our industry provides in terms of how we serve the other industries in the economy. And this is how we can accelerate growth in India. And if other countries were to follow that example and put it at the top of the general government agenda, I think other countries can well follow suit. I also want to ask you, Prime Minister Modi spoke about the fact that India is actually leading when it comes to hiring more women workforce. We have a 15% workforce. The average is global average is 5%. How do you see that? You being a woman, you at the top of IATA, how does that feel? It feels great. Absolutely, it feels totally great, and for sure, it's another underused resource in the Indian economy and in the global economy. If we have half of the world population being female and we decide not to use that population in the economy, that's obviously a foregone economic benefit. So it's not only the right thing to do in India, it's also the right economic strategy for increased growth and better welfare for everybody. Right. Thank you so much, Maria. So, गौरव, आपने सुना मारिया ने जिस तरीके से कहा कि कैसे ये प्रधानमंत्री का जो एक सपना है, एक विजन है, वो IATA के ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो खुद इसको दोहरा रही है कि और कह रही है कि ये भारत जो है इतने सालों बाद, करीब सोचिए 4 दशक बाद ये निश्चित तौर पर तापस साफ तौर पर इसीलिए जो रोड मैप है वो भी भविष्य के लिए रखा जा रहा है कि आने वाला समय अब कैसा होने वाला है और उसको लेकर जो नीतिगत यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले में एक बड़ा बेंचमार्क सेट करते हुए नजर आएंगे और तमाम कीर्तिमान जो भारत पहले से देख रहा है और आगे भी भविष्य में भी यही रणनीतियों के जरिए देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम बातचीत हमसे यहां पर करने के लिए। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ भी जुड़ेंगे, तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एविएशन सेक्टर में किस तरह से ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है और आगे का भविष्य का रोड मैप किस तरह से लिखा जा रहा है, ये साफ तौर पर आज हमने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आई उसमें आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुमित गोयल, CEO IBS सॉफ्टवेयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। सबसे पहले सत्य प्रकाश शर्मा जी, आप ही का रुख करूंगा और सबसे पहले आप इसे समझने की कोशिश कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, बीते 10 वर्षों में हमने देखा कि तमाम कीर्तिमान यहां पर एविएशन सेक्टर ने रचे हैं। आने वाला समय अब कैसा होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर भारत चौथी अर्थव्यवस्था तो बन गया है, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में एविएशन सेक्टर का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं कि इस पूरे जो हम जर्नी को देख रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, वो इसमें कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है?
देखिए, एविएशन सेक्टर का इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ये इकोनॉमी को एक एक्सेलरेशन देता है और हम फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो हमें आने वाले टाइम में एविएशन में और नए कीर्तिमान भी स्थापित करने हैं। अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो लगभग कोई 88 एयरपोर्ट्स नए आए हैं कि अगर हम मूल्यांकन करें तो हर एक 4 महीने में 3 एयरपोर्ट बन जाते हैं। पिछले अगर 10 वर्षों का हम एक आंकड़ा देखें कि किस तरीके से हमने तेज गति से जो अपनी एक्सपेंशन की है, जो 74 से हम 162 तक लेके आए हैं, 162 तक का जो हमने एयरपोर्ट स्थापित किए हैं 74 से। और दूसरा जो इसका कंट्रीब्यूशन है, नॉट ओनली द नंबर के हमने इतने एयरपोर्ट्स इंक्रीज कर दिए, इससे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, लगभग कोई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.25 लाख का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है एविएशन सेक्टर से आता है, जो लगभग कोई मैं समझता हूँ कि 4-5 बिलियन डॉलर के आसपास डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। और अगर इनडायरेक्टली देखें तो ये कंट्रीब्यूशन लगभग कोई 54-55 बिलियन डॉलर के आसपास चला जाता है। लगभग कोई 1.5% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है वो एविएशन सेक्टर की तरफ से आता है। तो एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जिससे इकोनॉमी की रफ्तार को गति मिलती है। मैं समझता हूं कि अगर देश का एविएशन सेक्टर स्ट्रांग है तो उसकी गति और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि उससे गतिमान स्थापित होते हैं। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमारा लक्ष्य है कि हम एक विकसित भारत बनना चाहते हैं, 2047 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी, तो उसमें तो एविएशन सेक्टर का योगदान और भी महत्वपूर्ण होगा। हमें और तेज गति से आगे बढ़ना होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है, वो बहुत ही आगे भारत को तेज गति में लेके जाने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना है हमारे देश के लिए कि एविएशन सेक्टर में हम बड़े नए नए कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं। और जिस तरीके से मेक इन इंडिया आने के बाद इस सेक्टर को बूस्ट मिला, जो एक मैन्युफैक्चरिंग को, हमने ये भी देखा है कि तमाम इसमें नए नए इनोवेशंस भी किए गए हैं सत्यप्रकाश शर्मा जी, साफ तौर पर उससे भी बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। सुमित गोयल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी आपके पास वापस लौटूंगा, अब सुमित गोयल जी का ही रुख कर लेता हूँ। सुमित गोयल जी, साफ तौर पर तमाम इनोवेशंस, नई नई क्रिएटिविटी और इसी डिजाइनिंग के साथ एविएशन सेक्टर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नए नए जो अब स्टार्टअप्स को भी बूम मिलती हुई नजर आ रही है, छोटे छोटे जो इनोवेशंस हुए हैं, क्या उसने एक बड़ा बूम यहां पर दिया है इस सेक्टर को? जो एविएशन सेक्टर है उसमें अभी बहुत इनोवेशन हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। और आईबीएस सॉफ्टवेयर में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो भी हम काफी इनोवेशन कर रहे हैं, और अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स में, जैसे जो फ्लाइट ऑपरेशंस होता है, जैसे आपको जो विमान चालक होते हैं, जो क्रू होता है प्लेन का, उसको कौन सा क्रू जाना चाहिए प्लेन में और किससे कितना एफिशिएंट उसको बनाया जा सके, उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर, उसमें जो एआई का जैसे यूसेज है वो भी काफी बढ़ रहा है। जैसे इस तरीके से हम एयरलाइंस को हेल्प करें जिससे वो अपने रेवेन्यूज बढ़ा सकें, एट द सेम टाइम कैसे जो ट्रैवलर्स हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उसमें एआई क्या रोल प्ले कर सकता है। ये बहुत सारे एरियाज हैं, कैसे सस्टेनेबल फ्यूल को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है जिससे ग्रीन जो रेवोल्यूशन है वो आ पाए। इससे बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें स्टार्टअप्स भी हैं, आईबीएस सॉफ्टवेयर भी है जो कि काफी काम कर रही है, और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है अगले 5 से 10 साल। निश्चित तौर पर सुमित गोयल जी, आप ही का रुख करूंगा सत्यप्रकाश जी, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि हम जिस तरह से देख भी रहे हैं कि उड़ान योजना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है एक आम नागरिक को उसकी जर्नी तक, जो उसकी सपनों की उड़ान रही है, वहां तक पहुंचाने में। आप कैसे देखते हैं इसको, और साफ तौर पर इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में और कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके तमाम संस्करण हमने देखे हैं और लगातार ये प्रगतिशील भारत को और ज्यादा प्रगति यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो आम नागरिक है उसकी सपनों की उड़ान पूरी हो पाई है। देखिए, उड़ान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, 3 पहलू होते हैं जी। एक तो जब भी कोई सेक्टर ग्रो करता है तो उसमें एक मार्केट डिमांड होना बहुत जरूरी होता है, और दूसरा पर गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे हमारी उड़ान पॉलिसी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, और तीसरा जो हमारे पास एक टैलेंटेड पूल हो, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, उसमें जो टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए।
तो हम तीनों चीजों के ऊपर ही खरे उतरते हैं। गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और दूसरा जो मार्केट डिमांड है बहुत ही इंटैक्ट है, और तीसरा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो उनकी हमें पूरी सपोर्ट है। तो तीनों फैक्टर मिलके भारत को इस समय, और सपोर्टेड बाय मेक इन इंडिया, जो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया 2014 में, जो मेक इन इंडिया की स्थापना हुई, उसके बाद उसके ऊपर बहुत कार्य हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जिस तरीके से हम एमआरओ को, भारत को एक एमआरओ हब बनाना चाहते हैं, तो उसी प्रगति में मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। जैसे 2030 तक हम देख रहे हैं कि भारत का जो जीडीपी है वो $60 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकता है, और अब जल्द ही हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो जो एविएशन सेक्टर है, खास करके ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पहलू है। हम रेड रोल पोर्ट, एयरपोर्ट की बात करते हैं, जब एयरपोर्ट उसमें बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को गति मिलती है। तो मैं इस सेक्टर के ऊपर बहुत अच्छे से जो है आगे अच्छी संभावनाएं रखता हूं कि भारत को एक बहुत प्रगति देगा, और जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत का, वो उसमें ये संपूर्ण करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में और ज़्यादा इसकी तस्वीर जो है वो और उभरती हुई नजर आएगी। सोमित जी, आप ही का रुख कर रहा हूँ। सोमित जी, जैसा कि अभी हम इनोवेशंस को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम डेवलपमेंट्स किए गए हैं और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस बनाने की जो कवायद है वो तेज़ की गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी यहाँ पर जो पूरी दृष्टि है वो बनाकर रखी। तो ऐसे में क्या क्या नए नए इनोवेशंस अब देखने को इन फ्यूचर हमें मिल सकते हैं? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है एविएशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी के संगम के बाद बहुत कुछ यहाँ पर नया अभी जो है वो इनोवेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एमआरओ की बात की, सत्यप्रकाश शर्मा जी ने भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जी। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे जो रिपेयर और जो पूरा मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का जो प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज किया जाए, उसको किसी तरह तेज किया जाए। एक तो ये है। दूसरा, मैंने सस्टेनेबल फ्यूल का आपको एग्जांपल दिया था, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा, कैसे डिस्कवर किया जा सकता सस्टेनेबल फ्यूल, उसमें उसका टेक्नोलॉजी का काफी बड़ा योगदान हो सकता है। कैसे आप जो ट्रैवलर है उसकी नीड्स को समझकर उनकी जो जर्नी है उसको बेहतर बना पाए, और उसके लिए उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सब एरियाज में, जैसे कार्गो है, आईबीएस सॉर्ट में हम लोगों का कार्गो काफी बड़ा है, तो कार्गो को एयरलाइंस को सपोर्ट कर पाए, उसमें भी बहुत सारे इनोवेशन हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। और जो मोदी सरकार की जो पॉलिसी, उन्होंने जो एनकरेज किया है स्टार्टअप्स को, वो मैं बहुत खुश हूं कि इससे बढ़ोतरी होगी इंडिया की, और इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, इकोसिस्टम है, उसको काफी एक पुश मिलेगा। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इनोवेट करने, और एआई का ऑब्वियसली इसमें काफी बड़ा योगदान रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मैं आपसे समझना चाहूँगा संक्षेप में आप इसका जवाब दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी किस तरह से यहाँ पर प्रगति इसमें देखने को मिल रही है, क्या और नया देखने को मिल सकता है? क्योंकि एआई आने के बाद से तमाम, जैसा हमने देखा था, टिकट की बुकिंग हो गई, इसके अलावा भी तमाम जो फेयर कंडक्ट होता है, इसके अलावा जो जर्नीज होती हैं वो भी आसान होती हुई नजर आएंगी। और क्या क्या हम देख पाएंगे कि एआई इसमें नया कुछ करता हुआ नजर आएगा? बहुत सारे, मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे कार्गो है, उसमें डिमांड फोरकास्टिंग करना एयरलाइंस के लिए, कि किस तरीके से वो फोरकास्ट कर पाए कि कितना ज्यादा डिमांड होगा कार्गो, ठीक है, और उसमें कितना लोड कर सकते हैं आप एयरक्राफ्ट में। इसमें एआई की काफी बड़ी भूमिका है इसमें एयरलाइंस को हेल्प करने की। जो लॉयल्टी मैनेजमेंट है, जैसे हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स है, उसमें काफी सारा फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए उसमें एआई का काफी बड़ा योगदान है। कैसे आप यूजर के बारे में समझ सकते हैं, जो ट्रैवल करने वाला इंसान है, उनके बारे में कैसे चीजें समझ सकते हैं, और उनकी जर्नी को बेहतरीन बनाने के लिए बिल्कुल कैसे आप उनको सॉल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं, जिससे उनकी जो यात्रा है वो सुखद रहे और अच्छे से रहे, वो पहुंच जाए। उसमें भी एआई का काफी योगदान है। सस्टेनेबल फ्यूल डिस्कवरी में उसमें भी एआई का काफी योगदान हो सकता है। तो ऐसे एरियाज हम अपने आइडिया सॉफ्टवेयर में हम अपने कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिससे हम ये एरिया ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर कर पाए, और ट्रैवल इंडस्ट्री को जितना हो सकता है एआई से फायदा हो सकता है। तो क्या इसमें एक छोटा सा सवाल और है, क्या फीडबैक भी ले रहे हैं कि जिस तरह से जो लोग जर्नी करते हैं, क्या उनके फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर?
किसी भी आप प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर का कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो जब तक आप यूजर का फीडबैक नहीं लेंगे तब तक उसका इंप्रूव नहीं कर सकते। तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। तो हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम एयरलाइंस के साथ काम कर रहे हैं और हम यूजर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग इसमें एक्चुअली कंट्रीब्यूशन बढ़ा पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमित गोयल जी आपका और सत्यप्रकाश शर्मा जी आपका। वक्त हमारे पास बहुत सीमित ही है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए एक नई उड़ान भरने के लिए तेज गति से ये उड़ान जो है वो जारी है और लगातार इसके जो पंख हैं वो और ज़्यादा फैलते हुए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि 2047 तक जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का जो सपना है वो कैसे मुमकिन हो पाता है। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।